अपनी बदजुबानी कर रहे हैं, क्योंकि ISPR ने भी इनकार कर दिया ना। उसका नाम खामखा घसीटा जब उन्होंने आज सफाई दे दी कि ये फैसला सियासत करेगी और आवाम करेंगे, तो फिर इसको क्या पड़ी थी ये बात करने की? सिर्फ भौचाल पैदा करने के लिए, अफरा तफरी पैदा करने के लिए, लोगों की जहन को तब्दील करने की कोशिश की गई। ये न पीपल्स पार्टी के हैं न नवाज लीग के हैं, उन्हें शायद MQ के भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम किसके हैं, मुझे नहीं मालूम किसके हैं। साहब, जिस बच्चे के वारसों का आपको पता नहीं है, इधर कर लेते हैं, इधर जिन बच्चों के वारसों का आपको पता नहीं, हाँ? आपने उनको वफाकी वजारत दाखिला में बिठाया हुआ है, आप इत्तेहादी हुकूमत थे, आप बातें बहुत करते हैं कि हम अगर हट जाएं तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी। एक फर्द जो है वो बैठा हुआ जिससे आप दावा भी कर रहे हैं और वो हुकूमत में बैठ के ऐसी गैर आईनी बातें कर रहे हैं। जवाब आपको अगर याद होगा कि 1970 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो पीपल्स पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी, लेकिन वजीर दाखिला जो था वो खान कयूम खान था। आपको भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। रही बात कि हाँ वो सेनेटर हैं, और सेनेटर हैं और किसी को भी कोई भी ओहदा दिया जा सकता है। अभी जो पता चल रहा है तो हम क्या कह रहे हैं कि उनको इतनी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। मेरा सवाल है, अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ MKM के दोस्तों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं कि सूबों की तकलीफ का तकाजा आइन और पाकिस्तान का होता है, सूबों की तकलीफ को गद्दार कहने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं। तो ये क्या? मैं समझा नहीं आपका सवाल। MKM के खालिद मकबूल ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी सूबों की तकलीफ का तकाजा आइन पाकिस्तान करता है, वो कौन से आइन के तकाजे करते हैं, आप कौन से करते हैं? और सूबों की तकलीफ को गद्दार कहने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं वो खालिद मकबूल सिद्दीकी। बाबा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कहो, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कहो कि मुस्तफ़ा कमाल से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक तो ये है, मैं इधर ही बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और आपसे बात कर रहा हूँ, कैमरा वाली देख रहे हैं, और ये आइन में लिखा हुआ है कि जब तक कोई सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी के साथ अलग से सूबा बनाने की रेजोल्यूशन पास न करे तब तक सूबा नहीं बन सकता। तो जो उन पर तनकीद करने वाले खालिद मकबूल साहब अपने आप को गद्दारी का मुर्तकब कर रहे हैं, क्योंकि आइन में जो लिखा हुआ है उससे अलग हट के बात कर रहे हैं। सर ये बताएं सर, पंजाब में जो है जलालपुर केनाल में, हाँ जी, जलालपुर केनाल जो है वो डैम बनाने की वो केनाल खोलने जा रहे हैं, पानी के हवाले से CM साहब ने भी वफात को तकलीफ का एहतजाज भी हो रहा है सिंध में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जलालपुर केनाल जब किसी ने भी बनाना शुरू किया था, जैसे ग्रेटर थल केनाल बनाना शुरू किया, ये इशू हमने पेंडिंग करवाया था कि इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसमें फैसला करे। ये 2013 की बात है, 2018-19 की बात है। वो ऐसा या वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसको हर 3 महीने में मिलना चाहिए, उसकी मीटिंग होती नहीं है, और वो इशू जो फैसला उनकी तरफ भेजा गया वो अभी तक पेंडिंग है। बन रहा होगा, बन चुका होगा, उन्होंने टेस्ट ट्रायल करने के लिए पानी छोड़ा, और फिर हमने खत लिखे, हमने फिर याद करवाया उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को कि ये फैसला पेंडिंग है, इसको कंसेंसस के साथ किया जाना चाहिए। हुकुम बस नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। वैसे तो मौसम भी अच्छा था, लेकिन कल से किसी ने पाकिस्तान का मौसम ख़राब करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ शुरू दिन से अजीब किस्म की साजिशें शुरू रही हैं। 50 की दहाई में
मुल्क में मार्शल लॉ तो 58 में जाके अनाउंस हुआ, लेकिन उससे पहले भी असरअंदाज होकर उन हुकूमतों पर 1 यूनिट लगाया गया। 5 सूबे से घटा के 2 इकाइयां बनाई गई। जो आबादी में हमसे ज़्यादा थे उनको उनकी आबादी का तनासिब कम करके और वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया, वो आबादी एक जैसी रखी गई। पैरिटी का निज़ाम, जिसके लिए 5-10 साल के बाद उस निज़ाम को चलाने वालों को लोगों ने कुत्ता कह के निकाला और फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, जो उसने खुद कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। उनके इस्तीफा के बाद जाना तो चाहिए था कि हुक्मरानी स्पीकर को, लेकिन मुल्क में एक और मार्शल लॉ लगाया गया। वो जिम्मेदार लोग जो मार्शल लॉ लगाने वाले थे, उन्होंने तो हद कर दी कि एक तरफ से इलेक्शन तो करवाया, दूसरी तरफ से आधा मुल्क तोड़ दिया। फौजी एक्शन अपने ही कौम पर, अपने ही लोगों पर, और पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। और किसी ज़माने में जो पेशगोई की गई थी कि पाकिस्तान 50 साल भी नहीं चल सकेगा, उसकी पेशगोई को यहाँ के हुक्मरान ने साबित कर दिया और पाकिस्तान टूट गया। मुश्किल से थोड़ी सी हवा लगी थी ताज़ा 2-4 साल। अवाम के नुमाइंदों ने सांस उठाना शुरू किया था और इलेक्टेड लीडरशिप को उनका तख्ता उलटकर इलेक्टेड लीडरशिप की लीडर को फांसी चढ़ा दिया गया। भुट्टो साहब का वाकया हम सबसे भूलेगा नहीं। और फिर 10 साल कोड़े, गोलियां, लोगों को अंडर प्रेशर रखने की वो रवायत जो कभी उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में रखी थी, यहाँ के लोगों के जमहूरियत की आवाज़ उठाने पर उनको कोड़े लगे। उस वक़्त का हुक्म हाकिम, जमहूरियत का दुश्मन, जिसने कहा सियासी पार्टियां गैर इस्लामी हैं, सियासी पार्टियों के लिए कहा उसने कि गैर इस्लामी हैं, उनको कलअदम करार भी दे दिया। और जब इलेक्शन हो गए तो उसी जाबिर ने असेंबली में बैठकर पॉलिटिकल जमात बना ली, जिसका नाम जुनेजो लीग रखा गया। न सिर्फ ये, मुल्क में पार्लियामानी जमहूरियत का आइन मौजूद अबेंस में रखकर वो पावर हत्या किया गया कि एक लम्हे पर भी सारी कौम का फैसला रद्द करके और सारी असेंबलियों को डिसॉल्व कर सकता है। 58(2)B, 58(2)B। उसके बाद मुश्किल से फिर वही कमज़ोर हुकूमतें सामने आने दी गई, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उनको भी डिसॉल्व करते रहे। एक हुकूमत गई 18 महीने में, दूसरी हुकूमत गई 2.5 साल में, तीसरी हुकूमत गई 3 साल में, चौथी हुकूमत गई 3.25 साल में। यानी सियासी पार्टियों की हुकूमतें उनको अच्छी नहीं लगी।
हमने मुश्किल करके वो 58(2) ख़त्म किया, तो फिर एक और डिक्टेटर आ गया जनरल मुशर्रफ की शक्ल में, उसने 58(2) फिर से लागू कर दिया। फिर इलेक्शन हुई, कुछ देर चले, लेकिन उसको भी चलने नहीं दिया गया, क्योंकि हर प्राइम मिनिस्टर को टाइम पूरा करने नहीं दिया गया। कभी किसी को 4 साल, तो कभी किसी को 3 साल, तो कभी किसको। और इन सब के पीछे ताकत थी कोई, और उन ताकतों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए कोई दिन नहीं छोड़ा। पिछले से पिछली हुकूमत, वो भी कहता था मेरा रूहानी बाप बाजवा है,